तो छातापुर विधानसभा से 3 बार के विधायक नीरज कुमार बबलू को एक बार फिर बीजेपी ने मैदान में उतारा है। नीरज कुमार बबलू हमारे साथ है। नीरज जी, सबसे पहला सवाल, ये जो जातिगत समीकरण छाता का है, वहां राजपूत वोट बहुत कम है। कौन सा जादू नीरज जी चलाते हैं कि जीत कर निकल कर सामने आ जाते हैं? देखिए, हम लोग जातिगत समीकरण से चुनाव नहीं लड़ते हैं। चुनाव लड़ने का आधार होता है विकास, सम्मान, और वो विकास में कहीं कोई छातापुर में कमी नहीं है। तो छातापुर के लोगों को सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं है। तो छातापुर के लोग हमें दिल में रखते हैं और हमने विकास करके यहाँ के लोगों का दिल जीतने का कोशिश किया है। इसलिए लगातार यहाँ से जिताने का काम करते हैं। पहले भी हमें 2 बार जीतने का मौका मिला राघोपुर से। मैं यहाँ 6ठी बार लड़ रहा हूँ, 5 बार जीता हूँ लगातार, 3 बार हाँ 6ठी बार मैं लड़ रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जितनी बार लड़ा हूँ, हर बार से जो रिजल्ट आया है, इस बार हर बार से ज़्यादा वोट से जीतने का लोग बता रहे हैं कि बड़ी जीत होगी छातापुर में, जो छातापुर के लोग मन बना के बैठे हुए हैं। मैं लोगों से बात भी कर रहा था, शो कर रहा था अपना, तो लोग नाराज है कहीं ना कहीं, कह रहे हैं कि कहीं काम नहीं हो पाया, नीरज जी हमारे बीच नहीं आ पाए, सहरसा रहते हैं, नाराजगी कैसे दूर होगी? देखिए, ये कोई नाराज़गी नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष देख रहा है कि हम कुछ विकास का ऐसा कुछ दिखा नहीं सकते हैं कि ये विकास नहीं हुआ। गांव गांव गली गली में सड़कें बन गई, बिजली हर घर को लग गया, किसानों के खेत में बिजली जा रहा है, और स्कूल बन रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं। तो जितना विकास का काम हो रहा है, विरोधी परेशान है कि इतना विकास का काम हुआ, अब किस बात से विरोध करेंगे? तो बोलेगा बाहरी है, बोलेगा मिलते नहीं हैं, बोलेगा आते नहीं हैं। आप जहाँ भी जाएंगे, जो वोटर हैं एनडीए के, वो कहेंगे कि इनसे ज़्यादा कोई आते ही नहीं है। विकास का कोई बड़ा काम रुका हुआ नहीं है। छातापुर में हर तरह के विकास का काम हुआ है। तो कुछ न कुछ विरोधी तो रहेंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, दुनिया में नाम है, दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, फिर भी 4 लोग विरोध करते हैं। देश में ही अपने ही देश के बड़े नेता का देश में विदेशों में जाके शिकायत करते हैं कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग। तो इनका काम है विरोध करना, मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा विहीन हो गए हैं। तो भ्रम फैलाएंगे कि भाई ये आएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी आ जाएंगे तो संविधान बदल जाएगा। मोदी तो यहीं पे हैं, 12 साल हो गया मोदी जी का, कहाँ संविधान बदल गया, कहाँ पे आरक्षण खत्म हो गया? ये नया भ्रम फैलाते हैं। हर एक क्षेत्र में जाएंगे, इलाके में नया बात करते रहते हैं। यही सब है, कहीं कुछ नहीं है। पिछली बार 22,000 वोटों से जीते थे, 22,000 के आसपास। हर बार जब आप जीत रहे हैं, वोट का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन पीछे से कैंडिडेट भी आंकड़े बढ़ाते हुए आ रहे हैं। पहुंच पाएंगे आप तक? देखिए, मुझे लगता है, मैं पहले बताया कि अभी तक जो हमारी जीत हुई है, इस बार की सबसे बड़ी जीत होगी। और जितना लोगों का मनसा है, जिस तरह से लोग काम के को लेकर के खुश हैं, तो लोगों का कहना है कि इस बार डबल से कम होगा, 21-22 के जगह 42 से होगा। ये लोगों का कहना, यह स्थानीय लोगों का कहना है। तो मुझे लगता है कि जो लोग कह रहे हैं, जो वोटर हैं, वही कह रहे हैं, तो हम तो उन्हीं का बात मानेंगे। तो हमें भी विश्वास है, भरोसा है कि जो लोग कह रहे हैं वही होगा। एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप बात कर रहे हैं, कुछ मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, वो कह रहे हैं आप हमारे बीच नहीं आते हैं, जब चुनाव है तब आए हैं। बिल्कुल सही बात है। हमें समय कम मिलता था, पहले हम कम जा पाते थे। भाई, जो हमारे समर्थक हैं वहाँ समय देते थे। इस बार थोड़ा बदलाव है। इस बार वो लोग भी बुला रहे हैं, तो वो बुला रहे हैं तो वहाँ भी जा रहे हैं। और इस बार मुसलमानों में भी बड़ी टूट की आशा है। मुसलमान आरजेडी से नाराज़ हैं, उनको उतना हिस्सा नहीं मिलता है। वो हिस्से की बात करते हैं कि हम सब दिन सपोर्ट करते हैं, तो हमें हिस्सा नहीं मिलता है। हम बंधुआ मजदूर नहीं हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी करते हैं आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग। और सबसे बड़ा मुद्दा ले घूम रहे कि ओवैसी का ये चल रहा है, पूरा राज्य में चल रहा है भाषण उनका। वो कह रहे हैं कि हमारे विधायक को आरजेडी लेकर भाग गया, आरजेडी हमारा विधायक चुरा लिया, तो आरजेडी को हम सबक सिखाएंगे। तो जो ओवैसी को मानने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि आरजेडी को सबक सिखाएंगे, तो वो आरजेडी के खिलाफ चल रहे हैं। हम लोगों को बुला रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर एक मुस्लिम बस्ती से बुलाहट हो रहा है कि एक बार हमारे पास आइए, हम लोग भी जोड़ना चाहते हैं। तो हम हर जगह जा रहे हैं, जहाँ तक हम जा पा रहे हैं जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार मुस्लिम वोट मिलेगा नीरज? बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि मुस्लिम वोट कम से कम 40% हम लोगों को मिलेगा और 40% अदर को जाएगा। आरजेडी का बहिष्कार कर रहा है मुस्लिम इस बार, ये सबसे बड़ी बात है। घोषणा पत्र आ गया कल महागठबंधन का, आपने देखा, तेजस्वी प्रण के नाम से। लालू जी गायब है उसमें। देखिए, लालू जी को ये लोग पहले ही गायब कर चुके थे। ये लोग परिवार को नहीं, मतलब हम समझते हैं कि गार्जियन का भी सम्मान नहीं करने वाले हैं, परिवार का पार्टी चलाने वाले हैं। जो व्यक्ति परिवार नहीं संभाल सकता है, वो राज्य क्या संभालेगा?
जिसका पिताजी मुख्यमंत्री बना, जिसकी माताजी मुख्यमंत्री बनी, वो नम्मा पास नहीं कर सका, तो बिहार का क्या भला करेगा? हम पूछना चाहते हैं बिहार के जनता से। ये मूर्ख लोग हैं और मूर्ख चाहता है कि बिहार के जनता मूर्ख रहे। जब जब मौका मिलता है तो चढ़वाहा भी डाले, पहलवान भी डाले, इसी से हमारा राज चलेगा, इसी में हमारा बच्चा पढ़ेगा बिहार का। ये लोग विनाशकारी लोग हैं, ये लोग लुटेरे लोग हैं, झांसा देने का काम करते हैं, पब्लिक को ठगने का काम करते हैं। तो बिहार की जनता ठगाने वाली नहीं है, कमर कस के बैठी है कि पुनः एनडीए को मजबूती से लाएंगे और एनडीए का मजबूत सरकार बनेगी। जननायक कह रहे हैं, एक आरोप में लगाया गया कि आप समझ सकते हैं कि जननायक हमारे राज्य और देश में एक ही व्यक्ति जननायक कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे, और ये सड़क छाप आदमी लोगों को ठगने वाला लुटेरा जननायक हो जाएगा तो बिहार का सर्वनाश हो जाएगा, ये आप मान के चलिए।